हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू व्लॉग। आज है 9th, आई थिंक सो। देख लेती हूँ एक बार कैलेंडर में। हाँ, आज है मंडे 9th ऑफ सितंबर। आज है गणपति डे 3। और गणपति डे 1 में हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कल भी अच्छे से एंजॉय किया। हम जहाँ गए थे वहाँ पे एक बार गणपति दर्शन हमने किए। आज गणपति दर्शन कर पाएंगे कि नहीं ये तो शाम को ही पता चलेगा, अभी मुझे खुद को नहीं पता। तो आज थोड़ा व्लॉग करने में लेट हो गया मुझे, क्योंकि ये घर पे हैं तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ही होता है कि ये घर पे होते हैं संडे को छोड़ के। तो कल भी संडे था तो कल हम बाहर हमने स्पेंड किया और साथ में स्पेंड नहीं किया, तो आज गप्पे मारने में ही मैं बिज़ी हो गई। तो थोड़ा काम लेट ही हो रहा था उसकी वजह से। फिर ये गए मटन लेने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं मटन बनाऊंगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं राइस बना लूँगी, आप मटन बना लेना। और जब मटन होता है ना तो और कुछ लगता नहीं है और कुछ ज़रूरत नहीं होता बनाने के लिए। ओनली मटन एंड राइस से हो जाएगा। राइस बासमती राइस एक फ्लेवर होता है, फ्लेवर वाला राइस के साथ मटन और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी बज रहा है 12 और कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मैं जब आपको शाम को एक बार दिखाऊंगी। वो कपड़े धोना, उसको ड्राई करके बाहर मेलना, उसमें ही टाइम चला जाता है। पूजा, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, उनका अलग ब्रेकफास्ट, मेरा अलग ब्रेकफास्ट, आयुष अलग ब्रेकफास्ट ले गया। ये सब में ना टाइम चला ही जाता है। तो अभी लंच का प्रिपरेशन करना है। तो इन्होंने कहा कि मुझे तुम अरेंज करके दे दो, मैं कर लूँगा। तो अभी अरेंजमेंट करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, प्याज ये सब चॉप करना है। अभी से करेंगे तो 1:30 तक हो जाएगा और आराम से हम 2 बजे खा लेंगे। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अपने इस ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखते रहिए। हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का जैसे स्नो गिरता है वैसा बारिश स्टार्ट हो गया। और देखिए कपड़े, मैंने कहा था ना मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने कपड़े हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। अभी इसमें से कुछ सूख गया तो मैं उठा लेती हूँ। और मैं क्या बताऊँ, आज मटन जो बना था, ओ गॉड। पर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इन्होंने नहीं बनाया, इनको एक काम आ गया जिसमें फ़ोन में बिज़ी हो गए, तो मुझे ही बनाना पड़ा। और 12 बजे तो मैं सब्ज़ी काटने के लिए गई, मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक ये सब करना पड़ता है। 12:30 को वो सब कंप्लीट हुआ। कैसे एक मुर्गी की तरह दिख रहा है, मुर्गी का जैसे निकला होता है ना चिड़िया का, ऐसे दिख रहा है। 12:45 तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। और ये ऐसा चीज़ है मटन जिसमें आपको टाइम टेकिंग लगता है 1-1.5 घंटा। फिर भी मैं मतलब पेशेंस रख के मैंने किया और ऐसा बना था। ऐसा राइस, जितना बासमती राइस बनाया था पूरा ख़त्म। मतलब हमने इतना एंजॉय करके और इतना अच्छे से खाया कि पूरा राइस ख़त्म। रात को राइस बनाना है, मटन है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ उसका लुक। आधा ख़त्म हो गया है, प्लीज़ डोंट माइंड। आधा ख़त्म हो गया, मतलब एक्चुअली लेट हो गया था। और फिर जब बन गया तो तुरंत खाने लग गए, और खाने लग गए तो भूल ही गए। तो अभी जब मैंने लंच वंच कर लिया, अभी ये कपड़े में से जो जो सूख गए वो उठा के मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो सोचा कि कुछ तो सूख ही गए, जैसे ये सूख गए सब उठा के फ़ोल्ड कर देती हूँ, जो नहीं सूखेगा शाम को उठा लूँगी। तो फिर मैं भूल गई, तो मैं सोचा चलिए आपको अभी दिखा देते हैं। राइस देखिए, बासमती राइस बनाया था, इतना सब बचा है। एंड ये है सैलेड, ये क्या ही दिखाऊं। और ये मैंने जब देखा कि मैंने पहले वाले में शूट हुआ ही नहीं, ये रहा हमारा शो स्टॉपर मटन। एक प्रेशर कुकर भर्ती बना था, आपको दिख रहा होगा कितना हाफ़ हो गया। हाफ़ हो गया, ये रात को हो जाएगा। यम्मीएस्ट बना था, यम्मीएस्ट। और गैस क्लीन हो गया है। हाँ, बर्तन भी धुल के दिया है। अभी कपड़े उठाऊंगी।
बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऑलमोस्ट 70% कपड़े मतलब सूख जाएंगे। मतलब गीले वाले में 70% नहीं, मतलब क्वांटिटी में बोल रही हूँ मैं। बस अब थोड़ा सा ही है जो शाम तक, और 1 घंटे में सूख जाएंगे। इसको फोल्ड कर लेती हूँ मैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। अभी हम जा रहे हैं गणपति दर्शन करने के लिए मेन सिटी। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। आपने पहले भी उन फ्रेंड्स को देखा है, वी आर भैया और उनकी फैमिली। तो इच्छा तो था पूरा साड़ी पहनने का, मगर थोड़ा दूर है और रात का बात है। और साड़ी पहनने से क्या होता है ना कि आप दो साइड पैर करके नहीं बैठ सकते, और सूट पहनो तो कंफर्टेबली दो साइड पैर करके आप बैठ सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, तो फिर इसलिए ना मैंने सोचा कि सूट पहन लूँ, बट साड़ी कम सूट होगा वो। ये साड़ी वाला सूट है, तो साड़ी वाला सूट नहीं है, मतलब ये सूट साड़ी की तरह ही है। तो ये पहन लिया, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता गणपति में। दुर्गा पूजा में ऑलरेडी मैंने बहुत बार पहना है ये, तो इसलिए मैंने और इसको दुर्गा पूजा के लिए नहीं रखा। मैंने सोचा गणपति में यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और बाकी तो मैं डायरेक्ट नहीं आऊँगी, इनडायरेक्ट ही आपको दिखेगा बाकी सब, आप देखते रहिए। चलिए हम निकल पड़े जाने के लिए। और हमारे साथ 2 साथी और भी थे, वो दोनों अपने स्कूटी में थे और हम लोग अपने स्कूटी में थे। और ये शाम का व्यू था और इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। मैंने शूट किया और बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं जो मैं इसमें नहीं दूंगी, वीडियो में नहीं दूंगी। वो शॉर्ट्स बने हैं तो मैं अलग से शॉर्ट्स में ही दूंगी, आपको शॉर्ट्स में ही मिलेगा। और हम 6:30 के अराउंड निकले थे जाने के लिए। कोई प्लानिंग नहीं था, सडन प्लान ही बना है। और अभी देखिए ये वी आर भैया और उनकी फैमिली जा रही है, सामने चिक्कू बैठी है। और भैया तो पूरा जोश में है, क्योंकि स्कूटी भी न्यू है और माइलेज भी अच्छा ही दे रहा होगा। और जाते वक्त हमें बहुत पंडाल मिले। तो फर्स्ट पंडाल हमें ये मिला था, हम रुक गए थे यहाँ पे। रुक के हम फोटोज़ एंड ये सब खींच रहे थे, वीडियोस शॉर्ट्स ये सब बना रहे थे और बहुत मस्ती हुआ। फर्स्ट टाइम कर्नाटका में फ्रेंड्स के साथ हमने जाके मस्ती किया। और डिफरेंट डिफरेंट पंडाल और डिफरेंट डिफरेंट गणेश जी का रूप हमें देखने को मिला। सेम उसी तरह जब दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को अलग अलग रूप में सजाया जाता है, पंडाल को डिफरेंट लुक्स में सजाया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी कर्नाटक महाराष्ट्र में डिफरेंट डिफरेंट पंडाल का डिफरेंट डिफरेंट थीम होता है। देखने में सच में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये एक मंदिर है, इस मंदिर में हम गए और मंदिर अपने में ही बहुत सुंदर था, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है ये। और कहा जाता है कि यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, जिसे मैंने शूट किया कि नहीं मुझे पता नहीं, आगे अगर किया होगा तो आप देख लेंगे। वो पहले गणपति जी हैं। तो भीड़, मुझे ऐसा लगा, जो चीज़ मैंने फ़ील किया कि हम लोग रात तक घूमे थे। मगर ये है वो कपल जो हमारे साथ फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिनके साथ हमने फर्स्ट कल इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो मंदिर है, मतलब मैंने जो फ़ील किया कि शाम तक तो अच्छी खासी भीड़ थी, बट रात होते होते भीड़ कम हो गया था। मतलब कि जैसे कोलकाता में रात रात सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तक लोग घूम घूम के पंडाल देखते हैं, यहाँ पे वो चीज़ मैंने फ़ील नहीं किया। मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक क्राउड लगा, उसके बाद मुझे क्राउड इतना ज़्यादा नहीं लगा। इन लोग रात भर जग के ये वाला जो गणपति है, जो मैं जो कह रही थी आपको कि फर्स्ट गणपति हैं, तो हम घूमते नहीं हैं। क्योंकि हम जब आ रहे थे तब ऑलमोस्ट रास्ता भी सुनसान था, पंडाल भी ऑलमोस्ट खाली थे, बहुत ज़्यादा भीड़ ये सब नहीं था। पर ओवरऑल बहुत मज़ा आया, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे तो मॉर्निंग में गए थे, शाम को ऐसे हम लोग गए नहीं थे। देखिए ये गणपति कितने सुंदर लग रहे हैं, और एक एक गणपति जी का साइज़, मतलब विशाल विशाल, मतलब बहुत लंबे साइज में विशाल रूप में गणपति जी थे। और बहुत अच्छा लगा हमें।
अभी हम सब यहाँ ब्रेक लेने के लिए खड़े हैं। स्मॉल ब्रेक। स्मॉल ब्रेक। स्मॉल ब्रेक। ये वाला जो पंडाल आप अभी देख रहे हैं ये मुझे वन ऑफ द फेवरेट लगा। यहाँ पे जो बटरफ्लाइज ऊपर जो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब आंखों को लोभित कर रहा था। और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए। और मतलब आप देख रहे हैं ऊपर जो दिख रहा है ना वो बटरफ्लाइज है। और साइड में जो फ्लावर का बुके टाइप, बुके नहीं मतलब फ्लावर से जो कैंडल विद लैंटेन के साथ जो सजाया था वो भी बहुत लुक बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल मुझे कोलकाता का याद आ गया। मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कोलकाता को। और एक्चुअली इस बार हम कोलकाता जा भी नहीं रहे हैं तो और ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो एनीवे कोई नहीं, जब जो जैसा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर मैंने बाहर का थोड़ा बहुत शूट किया कि बाहर देखिए पूरे लाइटनिंग से सजाया है सेम दुर्गा पूजा कोलकाता में जैसे होता है। देखिए हर जगह ऐसे ऐसे पंडाल है। इस पंडाल में भी हम गए थे। तो जैसे कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा मेन है, यहाँ के लिए ये पूजा मेन है। तो रुक रुक के हम दर्शन कर रहे थे। हो गया था हम लोग को 10:30 हो गया था। इस वक्त शायद 10:30 बज रहा था क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट इस पंडाल के बाद हम डायरेक्ट खाना खाने के लिए चले गए थे। देखिए घूमने का मन तो हमें और ज़्यादा था मगर बात ये है कि साथ में बच्चा भी है और हमको हर चीज़ को दिमाग में रख के चलना है। फिर यहाँ पे एक जगह पे रुक के ये आयुष के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए गए थे। और यहाँ पे जो दोस्त है जो दो लेडीज़ भी थी हमारे साथ वो कुछ गोलगप्पे खाने में बिज़ी है। मैंने इसलिए नहीं खाया कि मुझे मन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कोलकाता के अलावा कहीं का गोलगप्पा कहीं और का गोलगप्पा पसंद नहीं आता। और यहाँ पे आयुष अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए चुक्कू को भी थोड़ा बहुत खिलाया है, ज़्यादा उसने नहीं खाया है, थोड़ा बहुत उसने खाया है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पंडाल गए। शायद इसी पंडाल के बाद हम, सॉरी मैंने गलत बोला, इसी पंडाल के बाद हम अपना लंच नहीं डिनर करने के लिए चले गए थे। यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि हम लोग का घूमना हो गया है, अभी हम चले जाएंगे। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर देना ही सही रहेगा कि हम जिन फ्रेंड्स के साथ गए थे हम उनके साथ वापस नहीं आए। रीज़न यही था नहीं आने का कि हमें जब तक लगा कंफर्टेबल इन द सेंस जब तक हमें लगा कि हाँ ये टाइम ठीक है निकल जाने का तब हम निकल गए। क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली का जो डिसीजन है, मतलब मेरे हस्बैंड का जो डिसीजन है कि नहीं अब हमें घर जाना चाहिए, बारिश भी होगा, तो उस डिसीजन को सम्मान भी करना चाहिए। मतलब हमारे साथ बच्चा है, वेदर भी ठीक नहीं है, बारिश भी हो रही थी, हमें सब कुछ ध्यान दे के चलना है। उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। हालाँकि मेरा मन था और 1 घंटा घूमने का, मगर मुझे लगा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम आ रहे थे तो हमें बारिश भी मिला था। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत एन्जॉय किया, नेक्स्ट डे बच्चा बीमार, हम बीमार, ऐसे एन्जॉयमेंट का कोई मतलब नहीं है। उस जगह पे जहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया तब 11 बज रहा था कि नहीं अभी हमें घर जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही डिसीजन था अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि क्योंकि अगर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही सब कुछ करना चाहिए लाइफ में। घूमना फिरना एन्जॉयमेंट तो ये लगा ही रहता है लाइफ में, बट हर एक चीज़ का एक जगह पे जाके पॉइंट में जाके उस चीज़ का बाउंड्री पर लिमिट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो उसे वहीं पे ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम वहाँ से निकल आए। बाकी जो कपल थे उनमें से एक के पास बच्चा नहीं है और एक के पास बच्चा है, बट उन लोग को लगा कि उन लोग की बॉडी सपोर्ट कर रही है या उनका मेंटली वो चीज़ है कि हाँ वो घूम सकते हैं, तो वो लोग अपना आराम से घूमे हैं। उन लोग 1 बजे, हम लोग जैसे 12 बजे पहुँचे, वो लोग 1 या 2 बजे पहुँचे होंगे। तो वो उनके ऊपर है। हर किसी के साथ या हर किसी का देख के हम अपना लाइफ को लीड या कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे वो भी घूम रहे हैं तो हम भी घूमेंगे, वो भी मस्ती कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। इस चीज़ में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि उनका बॉडी, उनका मेंटल पीस, मतलब उनका फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रेंथ दोनों उस जगह पे उनको सपोर्ट कर रहा था कि वो और ज़्यादा घूम सकते हैं, तो उन्होंने घूमा। तो वो उनके ऊपर है। हमें लगा कि नहीं हम नहीं घूम सकते, बारिश भी हो रहा है, क्योंकि आते वक़्त हमें बारिश सच में मिला। और इवन हम जब आ रहे थे हमें आते वक़्त और 4 पंडाल भी मिले, बट वहाँ पे मैंने कोई शूट नहीं किया, इन्होंने सिर्फ शॉट्स लिए। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सब उसी पंडाल के ही हैं जहाँ पे
हमने शॉट बनाया, हमने कोई फ़ोटोज़